अब आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां शताब्दी वर्ष समारोह आयोजित किया गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। यानी नाद के अधीन यह जगत है, यह जीवन की एक सच्चाई है। आपने देखा होगा इस जगत का पहला स्वर है ओंकार का। यह आप कभी एक नाद योग होता है, योग की उसमें अगर आप जाएंगे कभी देखेंगे, कभी अपने कानों को बंद करके अपने अंदर के स्वर को सुनने का प्रयास करेंगे कि नाद की तरह वो गूंजायमान करेगा। और यही जगत की सच्चाई भी है, यही विज्ञान भी कहता है, अध्यात्म भी यही कहता है और संस्कृति भी यही कहती है। और यही भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय भी कह रहा है कि नाद के अधीन यह जगत है और उस नाद को पहचानना यही संगीत की अलग अलग विधाओं के द्वारा किया जाने वाली वह साधना का हिस्सा है। कोई स्वर के माध्यम से, लय के माध्यम से, कोई नाट्य के माध्यम से, कोई उसे अन्य तरीके से अलग अलग विधाओं के माध्यम से उसकी प्रस्तुति करता है। और वह प्रस्तुति अब यह भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से हम सबको देखने को मिलेगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहां के पूर्व कलाकारों को आज यहां के पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया। और बहुत अच्छा मैं देख रहा था, यहां पे लोग आए थे, उन सब की अपनी प्रस्तुति होती है। उनके माध्यम से न केवल वह भातखंडे की इस परंपरा को, बल्कि जहां कहीं भी जाते हैं उत्तर प्रदेश को भी उनके नाम पर एक पहचान मिल जाती है, एक सम्मान मिल जाता है। और मैं इसीलिए माननीय अवस्थी जी से कह रहा था कि आप आज अकेले आए हैं, अवनीश अवस्थी जी नहीं आए थे। मुझे कार्यक्रम होने जा रहा है, अवनीश अवस्थी जी ने सुबह सूचना दी, लेकिन वे स्वयं गायब हो गए। वे भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन वे आज यहां पे उपस्थित नहीं हुए। लेकिन आज मुझे अच्छा लगा कि इन कलाकारों को यहां पर सम्मानित दिया गया। यहां पे कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन हुआ है। ये आने वाले समय के लिए एक नई प्रेरणा है। आने वाले समय में हो सकता है जब इस विश्वविद्यालय के, यानी आप अनुमान करिए ना, जब विश्वविद्यालय देश की शताब्दी महोत्सव के साथ जुड़ रहा होगा आजादी के, उस समय वह कॉफी टेबल बुक ये भी होगा कि एक शताब्दी महोत्सव भातखंडे ने भी अपना मनाया था, भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय ने भी मनाया था। आज स्मारक डाक टिकट भी यहां पर अनावरण किया गया है। यह भी अपने आप में एक स्मरणीय है। और मैंने यहां के पुराने चित्रों को देखा है, उन सभी बातों को मैंने यहां पर देखा है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जो योगदान है, याद करिए 1940, 1926 यह देश गुलाम था, औपनिवेशिक दमन का शिकार था। उस समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। संगीत के लिए, कला के लिए कोई मंच नहीं था। उस कालखंड में उन्होंने भारतीय संगीत को वैज्ञानिक आधार दिया, शास्त्रीय अनुशासन और सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम उस समय उन्होंने प्रदान किया। और राग, ताल वर्गीकरण, कर्मिक पद्धति और गुरु शिष्य परंपरा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का जो अभिनव कार्य किया, यह केवल एक शैक्षणिक प्रयोग नहीं था, अभी तो भारतीय संस्कृति को आत्म सम्मान, आत्म गौरव और एक स्थायित्व देने का एक ऐतिहासिक प्रयास या पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के द्वारा उस समय प्रारंभ हुआ था। भातखंडे संस्कृति संस्थान उसका एक आधार बना था और भातखंडे इंस्टीट्यूट उसका एक आधार बना था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में अपनी विरासत और अपनी जड़ों को ढूंढने का जो प्रयास देश के अंदर पुनः प्रारंभ हुआ है।
आज उन्हें सबको एक नई पहचान मिल रही है, भारत में भी मिल रही है और वैश्विक स्तर पर भी मिल रही है। आप याद करिए 2019 में जब कुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती पे हुआ था, हजारों वर्षों की विरासत है, लेकिन कुंभ के आयोजन के साथ देश जुड़ सके, यूनेस्को उन्हें भारत के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दे सके, यह भी हमें देखने को मिला। और इसी वर्ष जनवरी में जब हमने इस सदी के महाकुंभ के आयोजन को किया था, आपने देखा होगा